अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दिस इज़ अहमद हंजला रफ़ी और मैं मलकियत इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट एंड साइंस के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कहा था कि मैं आपको रियल एस्टेट एजेंट और एक एडवाइज़र के बीच का डिफरेंस बताऊंगा, तो आज का टॉपिक हमारा रियल एस्टेट एजेंट और एडवाइज़र के डिफरेंस का ही होगा और ये हमारे चैप्टर 4 की एपिसोड 2 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रियल एस्टेट एडवाइज़र की थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ या उसके बारे में कुछ थोड़ा बता देता हूँ। एंड रियल एस्टेट एडवाइज़र इज़ एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल हु वर्क्स एज अ एडवाइज़र टू क्लाइंट्स एंड ही इज़ ऑल्सो अ फैसिलिटेटर ऑफ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस। यानी कि जो रियल एस्टेट एडवाइज़र है वो हमेशा अपने क्लाइंट्स को मशवरे देता है और एडवाइस देता है और उसको इस बात का इल्म होता है कि अगर आज मैंने अपने क्लाइंट को एक अच्छा मशवरा दिया और इसको फ़ायदा हुआ तो कल को ये मेरे पास ही आएगा। अगर आपको कभी ऑप्शन मिली एक एजेंट और एडवाइज़र में तो हमेशा आप एडवाइज़र का इंतखाब करेगा क्योंकि दे आर वेल एजुकेटेड इन रियल एस्टेट और इनके पास ये एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं एंड दे बिलीव इन लॉन्ग टर्म रिलेशंस विद द क्लाइंट्स। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द एजेंट एंड एडवाइज़र। एन एजेंट इज़ अ पर्सन हु क्रिएट्स अ ट्रांजेक्शंस और फिर उसके बाद बाहर में जाए सेलर, बाहर में जाए लॉन्ग टर्म रिलेशन कि क्यों, क्योंकि पैसा जेब में आ गया, उसका काम तो हो गया। और इसके बरअक्स एक एडवाइज़र क्या करेगा? एडवाइज़र एक स्ट्रेटेजिक एडवाइस देगा आपको और आपके साथ एक रिलेशन में फोकस करेगा एंड आपको फ़ायदा दिलवाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अपने क्लाइंट को फ़ायदा दिया तो कल को ये मुझे प्रॉफिट भी देगा और भी क्लाइंट्स ला कर देगा। अब पहले हम बात करते हैं मेक अ जियोग्राफिकल मैप। अब एक जो एजेंट के पास अगर आप चले जाएं और आप उनसे पूछते हैं कि आप कौन कौन से एरिया पर काम करते हैं और एजेंट आगे से आपको कहता है कि जी हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एजेंट जो है वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे काम नहीं करता। आप उसके पास जाएंगे, कहेंगे, वो कहेगा कि जी मैं पूरे पाकिस्तान में काम करता हूँ एंड आपको जो चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा। मतलब कि एजेंट किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर उसकी ना कोई पकड़ है, ना इतना नॉलेज और ना वो इतना एक्सपर्ट है। अब रियल एस्टेट एडवाइज़र क्या करता है? रियल एस्टेट एडवाइज़र एक जियोग्राफिकल मैपिंग करता है और उस स्पेसिफिक एरिया तक काम करता है और उसको उस पूरी एरिया की नॉलेज होती है और फिर एक एडवाइज़र उस पूरे एरिया का डेटाबेस बनाता है एंड उसके अंदर डालता है कि इसमें कितने स्कूल, कॉलेजेस, मॉस्क, पार्क, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड है इसके आसपास। क्यों? क्योंकि उस पर वो नॉलेज को गेन करता है और उस पर एक्सपर्ट होता है क्योंकि ये सारी नीड्स एक क्लाइंट की होती है। अब हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की। रियल एस्टेट एडवाइज़र जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन को देखता है और उसको वो उन बंदों को ढूंढता है जिसको वो प्रॉपर्टी बेच सके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलें आप एक एग्जांपल लें कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट होता है एंड आप उस हार्ट स्पेशलिस्ट को अपना कान दिखा रहे हो तो वो आगे से डॉक्टर क्या कहेगा कि आप जाके अपना कान किसी ENT वाले को दिखाएं, आई एम अ हार्ट स्पेशलिस्ट। अब आपसे मैं यहाँ पे एक सवाल करता हूँ कि उसने यहाँ पे अपना क्लाइंट कंफर्म किया या लूज़ किया? ऑफ कोर्स उसने अपना क्लाइंट को कंफर्म किया कि कल को कि अगर वो किसी फैमिली गैदरिंग में बैठा हुआ है या उधर किसी को हार्ट के उसके फैमिली में मसला है तो वो किसको रिकमेंड करेगा? वो कहेगा कि यार मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट को जानता हूँ। तो इसी तरह आप अगर रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने एरियाज़ ब्रेक डाउन करने होंगे। आपको पहले उन एरियाज़ पे काम करना होगा और उस एरिया की नॉलेज लेकर उसे पकड़ना होगा ताकि आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ एंड उनको प्रॉपर्टीज़ बेच पाएँ। आप एक एग्जांपल ले लें। अब रियल एस्टेट के एग्जांपल ले लें। अब जैसे कि आप पहले देखते हैं कि ये रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है। चले मान लिया आपने चुन लिया कमर्शियल चुन लिया। अब उसमें क्या है? लीज प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या सेल प्रॉपर्टी। अब आपने चूज़ कर लिया जी सेल प्रॉपर्टी। अब सेल प्रॉपर्टी में क्या है जी? रीसेल प्रॉपर्टी, सेल प्रॉपर्टी या फ्रेश प्रॉपर्टी। तो इस तरह करता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आप लोग क्वांटिटी पे फोकस किए करेगा ना कि क्वालिटी पे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? हमने एक रिसर्च की थी जिसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइंड्स आई थी और वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अब आप मान लीजिए एक रियल एस्टेट एडवाइज़र है जो कि हफ्ते में 10 क्लाइंट्स को डील करता है और उसी के साथ साथ एक रियल एस्टेट एजेंट है जो कि हफ्ते में 50 क्लाइंट्स डील करता है। और अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा बिजनेस किसने किया होगा तो आप तो ये कहेंगे कि जिसने हफ्ते में 50 क्लाइंट्स डील किए।
लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस जो है रियल एस्टेट एडवाइज़र ने किया होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट एडवाइज़र ने हर एक क्लाइंट पे फोकस किया है, उनको टाइम दिया है और उनकी नीड्स पूरी की और उनको सेटिस्फाई किया है। और उसी के बरक्स आप ले लें एक रियल एस्टेट एजेंट, उसने एक ही हफ्ते में 50 क्लाइंट्स को डील किया एंड उन पे ना इतना फोकस कर पाया और ना उन पे वर्किंग कर पाया, जिसकी वजह से क्लाइंट्स तो फिर रहे ही नहीं। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है रियल एस्टेट एडवाइज़र ने किया। इस इंस्टीट्यूट में हमें जो है सबसे पहली चीज़ है वो यही चीज़ सिखाई जाती है कि हमेशा फोकस ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, हमेशा क्लाइंट के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रखें। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करूं एंड मैं आपको कहूं कि आप पहले एक स्पेशलिस्ट बने, और जब आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो आप एक ट्रस्ट पे आपको एक सिर्फ लीड की ज़रूरत पड़ती है, ना कि रेफरेंस की। तो लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट डज अ रियल एस्टेट एडवाइजर डू। कीप्स अप विद लोकल रीजनल मार्केट एक्टिविटी एंड इंडस्ट्री न्यूज़ एंड न्यू एरिया पर रिसर्च करता है, उन पर नॉलेज गेन करता है, उनकी एक डेली रिपोर्ट बनाता है और अपने उनका जो डेटाबेस होता है रियल एस्टेट एडवाइजर का, उसको भी अपडेट रखता है। वो एक प्लान एंड कोऑर्डिनेट अपॉइंटमेंट्स विद द क्लाइंट्स एंड ऑल्सो द न्यू क्लाइंट्स एंड विद ऑल्सो द रियल एस्टेट एजेंट्स। वो अपने वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ब्लॉग्स को अपडेटेड रखता है ताकि जो क्लाइंट्स हैं और न्यू देखने वाले क्लाइंट्स हैं वो न्यू मार्केट ट्रेंड से अपडेट रहें। इनकमिंग ईमेल्स एंड फ़ोन कॉल्स को वो अटेंड करता है एंड उन पर फोकस करता है। कंप्लीट एंड सबमिट द फाइल्स एंड पेपर वर्क ऑफ द क्लाइंट्स टू द स्टेट एजेंसीज। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय द रियल एस्टेट एडवाइज़र। पहला तो यह है कि यू मस्ट सेल योर सेल्फ टू सेल योर प्रोडक्ट, यू आर पेड ऑन कमीशन, यू आर अ न्यूबी, यू डोंट नो हाउ टू मार्केट ऑनलाइन, टाइम मैनेजमेंट, you will have to meet the expectations of the clients and you may deal with the different personalities of clients and be prepared to face your fear. And now we can discuss what level of education do real estate agent we have in Pakistan. जैसा कि आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे एंड अब आप इस पे देखें कि लेस देन हाई स्कूल में जो है 3% है, जिन्होंने हाई स्कूल किया हुआ वो 34% है, और जो एसोसिएट हैं वो 17% है, और जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ वो 38% है, और जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ वो 7% है, और डॉक्टरेट तो आप देख लें जो कि है 0%। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो इतना महंगा प्रोडक्ट है वो कौन से लेवल के लोग बेच रहे हैं, कि उनकी क्या एजुकेशन है। अब हम देखते हैं कितनी सैलरी है ये रियल एस्टेट एजेंट्स की। अगर हम बात करें कि कितना कमाता है एक रियल एस्टेट एजेंट, वो 705.34 PKR कमाता है। एवरली उनका आवरली रेट होता है। फिर उनका जो एवरेज बेस सैलरी होती है वो होती है 14,67,106। फिर हम बात करते हैं उनकी एंट्री लेवल सैलरी कितनी होती है। उनकी जो एंट्री लेवल सैलरी होती है वो होती है 8,69,159, और उनकी सीनियर लेवल सैलरी कितनी होती है वो होती है 18,77,870, और उनका जो एवरेज बोनस होता है वो कितना होता है, वो होता है 2,19,186। ये एक रियल एस्टेट एजेंट की मैं सैलरी बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट एडवाइज़र की कितनी सैलरी होती है। जो उसकी एंट्री लेवल सैलरी होती है वो होती होगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 लाख रुपए, लेकिन जब वो आगे जाता है सीनियर लेवल पे जाता है वो 1 मिलियन एंड अबव चली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मिलूँगा एक न्यू वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की डेली अपडेट्स मिल सकें। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड शुक्रिया।